दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि बेन 10 यूनिवर्स का सबसे ताकतवर और कंट्रोवर्शियल एलियन एलियन एक्स है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि एलियन एक्स ने बेन 10 यूनिवर्स में क्या क्या कारनामे कर दिखाए हैं, और इसीलिए ही हम सभी मानते हैं कि एलियन एक्स बेन 10 यूनिवर्स का सबसे ताकतवर एलियन है। लेकिन इतनी शक्तियों के बाद कुछ परेशानियां तो जरूर आती हैं, और आज हम स्पेशली सेलेस्टियल सेपियंस यानी कि एलियन एक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो बस अगर आपका भी बेन 10 यूनिवर्स में फेवरेट एलियन एलियन एक्स है तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है, तो इसीलिए ही बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। तो दोस्तों जैसे कि बहुत लोग सोचते होंगे कि अर्थ हमारे यूनिवर्स का सेंटर नहीं है, अर्थ तो बस एक छोटे से सोलर सिस्टम का एक छोटा सा प्लेनेट है। अब हमारा ये सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में है, जो कि खुद कई मिलियन लाइट्स की दूरी में फैला हुआ है। बिल्कुल मिल्की वे की ही तरह हमारे पास मौजूद है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, और इन्हीं दोनों गैलेक्सी की तरह कई सारी गैलेक्सियां मिल करके बनाती हैं एक यूनिवर्स को। और सिर्फ इतना ही नहीं, कई यूनिवर्स मिलकर बनाते हैं मल्टीवर्स को। आई नो आपका भी सवाल ये आ रहा होगा कि हम तो सुनने आए थे एलियन एक्स की शक्तियों के बारे में, लेकिन पता नहीं क्यों हमें कीमती टून्स आज स्पेस की नॉलेज दे रहा है। तो देखो बात ऐसी है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम और भी अच्छे से जान पाएंगे एलियन एक्स के बारे में। और अगर दोस्तों आपको भी मेरी तरह स्पेस में बहुत ज्यादा रुचि है तो आप हमारे सेकंड चैनल कीमती स्पेस को भी जरूर से विजिट कर सकते हैं। हमारे स्पेस में जितने भी गैलेक्सी, यूनिवर्स और मल्टीवर्स हैं, उन सभी को मिलाकर के बनता है एक ओमनीवर्स। अब दोस्तों इसी ओमनीवर्स के आगे है इन्फिनिटी, और इस इन्फिनिटी की एक जगह पर पैदा होती है हमारे एलियन एक्स की स्पीशीज। जैसे कि आप सभी को पता है कि एलियन एक्स को सेलेस्टियल सेपियंस भी कहा जाता है, और इन सेलेस्टियल सेपियंस के घर को लिटरली कहा जाता है फोर्ज ऑफ क्रिएशंस, यानी कि यहाँ मौजूद जो एलियन एक्स हैं वो किसी भी चीज को केवल सोच करके उसे बना सकते हैं, या फिर वो अपने मन मुताबिक किसी भी यूनिवर्स को बना सकते हैं और उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। अब बेसिकली सेलेस्टियल सेपियंस को एक गॉड के रूप में भी देखा जा सकता है, और इनके इस घर में कोई नहीं जा सकता। अब यह फोर्ज ऑफ क्रिएशंस क्रोमो रैंडमाइजेशन बैरियर से ढका हुआ है, यानी कि टाइम को अल्टर करने वाली टेक्नोलॉजी ने फोर्ज ऑफ क्रिएशंस को हर तरफ से ढका हुआ है। अब सिर्फ प्रोफेसर पैराडॉक्स के अलावा अपने मन मुताबिक यहाँ वहाँ आ जा नहीं सकता। प्रोफेसर पैराडॉक्स ने मैप ऑफ इन्फिनिटी नाम की एक चीज क्रिएट करी थी ताकि उसके अलावा कोई और भी फोर्ज ऑफ क्रिएशंस में जा सके। अब मैप ऑफ इन्फिनिटी को एक की तरह समझ लिया गया जो कि फोर्ज ऑफ क्रिएशंस का दरवाजा खोलती है। अब बेन 10 के एक एपिसोड में हमें पता चला था कि प्रोफेसर पैराडॉक्स और एलियन एक्स के बीच में कोई अच्छे रिलेशन नहीं है। एलियन एक्स साफ तौर पर प्रोफेसर पैराडॉक्स को पसंद नहीं करते, शायद इसलिए भी कि कोई उनकी स्पीशीज को टक्कर देने वाला कोई इंसान मौजूद है। प्रोफेसर पैराडॉक्स और एलियन एक्स के बीच एक समझौता हुआ था कि प्रोफेसर पैराडॉक्स कभी भी फोर्ज ऑफ क्रिएशंस में अपना कदम नहीं रखेगा, और ये शायद इसलिए हुआ था क्योंकि प्रोफेसर पैराडॉक्स ने मैप ऑफ इन्फिनिटी का आविष्कार किया था। दोस्तों यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर कैसे एलियन एक्स की स्पीशीज बनती हैं। हमें पता है कि एलियन एक्स का भी डीएनए होता है, तभी तो एलियन एक्स बेन 10 की ओमनिट्रिक्स में मौजूद है। तो मैं आपको बता दूं, जब एक मेल एलियन एक्स और एक फीमेल एलियन एक्स आपस में अपनी शक्तियों को शेयर करते हैं तब जन्म होता है एक लिटिल न्यू बॉर्न बेबी एलियन एक्स का। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब एक बेबी एलियन एक्स को पूरी तरीके से अडल्ट बनने में कई हजार साल का वक्त लग जाता है। आपने फोर्ज ऑफ क्रिएशन वाले एपिसोड में नोटिस किया होगा कि वहाँ पर जितने भी एलियन एक्स मौजूद थे वो बिल्कुल शांति से एक ही जगह बिना हिले डुले खड़े थे, या ऐसा कहो कि उड़ रहे थे। चलो अब जो भी है, अब एलियन एक्स के अंदर दो पर्सनैलिटी होती हैं, एक तो लव एंड कंपैनिजन को सपोर्ट करती है और एक जो गुस्से और लड़ाई को सपोर्ट करता है। अब जब तक ये दोनों किसी मुद्दे पे एक साथ सहमत नहीं हो जाते तब तक एलियन एक्स कुछ नहीं कर पाता, यानी कि इसका सीधा सा मतलब है कि वो अपनी किसी भी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, और इसी दौरान ये अंदर ही अंदर कई हजार सालों तक आपस में बहस ही करते रहते हैं। और वहीं इनकी बाहरी बॉडी ऐसे ही पुतले की तरह लटके हुए रहती है, लेकिन ऐसा सभी सेलेस्टियल सेपियंस के साथ नहीं है। कुछ ऐसे सेलेक्शन सेपियंस भी मौजूद हैं जो अपने डिसीजन को एक झटके में ही ले सकते हैं। यही सेलेक्शन सेपियंस दुनिया के कायदे और कानून की रखवाली करते हैं और देखते हैं कि सभी चीजें सही ऑर्डर में हो रही हैं या नहीं। अब टाइम और रियलिटी का सेलेस्टियल सेपियंस पे कोई भी असर नहीं होता, क्योंकि एक बार डिसीजन लेने पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो ये एलियंस ना कर सके।
ये वक्त को रोक सकते हैं और तो और ओमनीवर्स में कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ तक कि ये अपने साइज को भी इनफाइनाइट तक बड़ा कर सकते हैं। और ये सारी चीजें तो सेलेस्टियल सेपियंस की छोटी सी शक्तियों में ही आता है। वो किसी भी तरीके की गन या फिर पावर सेलेस्टियल सेपियंस की बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक एपिसोड में तो हमने यहाँ तक भी सुना था कि वो चाहे तो एक स्पीशीज यानी कि डायनासोर को भी एक ही झटके में वापस से जिंदा कर सकता है। लेकिन सेलेस्टियल सेपियंस की ये दोनों ही पर्सनैलिटी एक दूसरे से इतनी अलग है कि ये मुश्किल से ही किसी भी डिसीजन पर एक दूसरे के साथ एग्री करते हैं। अब हम यहाँ पर स्पेशली एलियन एक्स की बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो सवाल यही आता है कि इतने ताकतवर एलियन एक्स का डीएनए ओमनिट्रिक्स में आया कैसे। अब जैसे कि हम सभी को पता है कि ओमनिट्रिक्स सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि यूनिवर्स की हर एक स्पीशीज को जिंदा रहने का मौका मिल सके। कोई भी स्पीशीज गलती से एक्सटेंड हो जाती है तो उसको वापस से ओमनिट्रिक्स की मदद से जिंदा किया जा सकता है। अब मेरे ख्याल में तो एज़मत पहले से ही सेलेस्टियल सेपियंस के बारे में जानता था और वो ये भी जानता था कि इन एलियन से ताकतवर कोई और सा एलियन नहीं है। अब अगर वो सेलेस्टियल सेपियंस का डीएनए कलेक्ट कर लेता तो उसे किसी और एलियंस की जरूरत ही नहीं थी। टाइम वॉकर यानी कि हमारे प्रोफेसर पैराडॉक्स ने जरूर ही एज़मत की मदद करी होगी एलियन एक्स का डीएनए कलेक्ट करने में। और ये भी एक वजह हो सकती है कि प्रोफेसर पैराडॉक्स को आखिर क्यों सेलेस्टियल सेपियंस इतना नापसंद करते हैं। दोस्तों पहली बार हमें एलियन एक्स बेंटन एलियन फोर्स में देखने के लिए मिला था। इस एलियन ने एक ही झटके में टूटे हुए डैम को झट से ठीक कर दिया था। Nice. लेकिन यार वो अगले ही पल में एक पुतले में बदल जाता है और इसी एपिसोड में हम पहली बार सेरेना और बेलिक्लस से मिलते हैं। अब दोस्तों ज्यादा सेलेस्टियल सेपियंस के पास 2 पर्सनैलिटी होती है लेकिन हमारे इस एलियन एक्स के पास 3 पर्सनैलिटीज है जिसमें हमारा प्यारा बेन 10 भी शामिल है। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि इन तीनों की आवाज को मिला करके एलियन एक्स बोलता है। अब इसी जगह पर पहली बार सेरेना बेन को बताती है कि वे लोग पूरे यूनिवर्स के सबसे ताकतवर एलियंस हैं। लेकिन जब तक वे दोनों बेन की बातों से सहमत नहीं होंगे तब तक वो एलियन एक्स की शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। लेकिन बेन किसी तरह एलियन एक्स से बाहर आता है और समझ जाता है कि उसका सबसे ताकतवर एलियन उसकी और उसके दोस्तों की मौत का कारण भी बन सकती है। अब हम बेन 10 की पूरी यूनिवर्स में देखते हुए आए हैं कि ओमनिट्रिक्स अपने मन मुताबिक किसी भी एलियंस में बदल जाता था। बहुत चांसेस थे कि बेन बीच फाइट में ही एलियन एक्स में बदल जाता, इसीलिए ही उसने अपनी अल्टीमेट्रिक्स में एक प्रॉब्लम फीड किया जिससे एलियन एक्स को सिर्फ 2 चाबियों की मदद से ही खोला जा सकेगा। अब हमने देखा था कि ये दोनों चाबी बेन और ग्वेन के पास ही थी। जब एग्रीगोर को मैप ऑफ इन्फिनिटी मिल जाती है तब बेन एलियन एक्स की ताकत का इस्तेमाल करके एग्रीगोर को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर बेलिकस और सेरेना बेन की नहीं सुनते और आपस में बहस करते रहते हैं। You are one of 3. Weren't you listening? Yeah, whatever. Okay, Team Alien X. बहुत जगह है। अरे बहुत जगह है। नहीं जगह है। बोलने बहुत जगह है। और तब जाकर वहाँ पर प्रोफेसर पैराडॉक्स आते हैं और बेन को वहाँ से निकाल लेते हैं। और इसी मौके पर हमें पता चलता है कि सेलेस्टियल सेपियंस टाइम वॉकर को पसंद नहीं करते। अबे क्या लगता है? अबे लग रहा है। छोड़ अबे। अब दोस्तों एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन में एलियन एक्स का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करा जाता है, लेकिन ओमनिवर्स में हमें एलियन एक्स की फुल पावर देखने के लिए मिलती है एनाइलार्क डिवाइस की मदद से, जिससे बैन का पूरा यूनिवर्स तबाह होने लगता है। और तब कोई रास्ता ना दिखाई देने पर बैन एलियन एक्स में तब्दील हो जाता है। जब तक बैन बेलिना और सेरिकस से मदद मांगता तब तक बहुत देर हो जाती है और बैन का पूरा यूनिवर्स तबाह हो चुका होता है। इसके बाद बैन किसी न किसी तरीके से उन दोनों को मना ही लेता है और बैन एलियन एक्स की मदद से हूबहू वापस से अपना पूरा यूनिवर्स और उसी टाइम लाइन में वापस से बना देता है। इसी वजह से बाकी सभी को नहीं पता चलता कि एलियन एक्स ने एक नया यूनिवर्स बना दिया है, सिवाय दूसरे सेलेक्शन सीपियंस को और हम व्यूवर्स को। अब ये वो सेलेस्टियल सीपियंस हैं जो यूनिवर्स के रूल को काबू में रखते हैं। अब बैन के इस नए यूनिवर्स को बनाने की वजह से बैन को यूनिवर्सल अदालत में बुलाया जाता है, जहाँ स्टार वियर्ड नाम का एक सिलेक्शन सीपियंस बैन पे गलत इल्जाम लगाता है कि उसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ। ये दुनिया बहुत खराब है माँ, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत ज्यादा। और
और वहीं बैन का वकील भी उन सिलेक्शन सेपियंस पे आरोप लगाता है कि उन्होंने भी अपने मन मुताबिक कई बार रियलिटी को चेंज किया है, और उसी के साथ ही वो ये भी कहता है कि बैन ने जो भी किया वो उसने पूरे यूनिवर्स को बचाने के लिए किया है। इसके बाद स्टार वियर्ड बैन को एक फाइटिंग चांस देता है और वो उससे कहता है कि वो अगर गैलेक्टिक ग्लैडियर को हरा देता है तो वो वापस से अपने घर जा पाएगा। अब गैलेक्टिक ग्लैडियर की इस फाइट में बैन एलियन एक्स में तब्दील होता है, क्योंकि एक सिलेक्शन सेपियंस को केवल एक सिलेक्शन सेपियंस ही हरा सकते हैं। अब यहाँ पर फिर से बैन सेरेना और बेलिकस को वापस से फाइट के लिए मना लेता है और हमें एलियन एक्स की फुल पावर देखने के लिए मिलती है। दोस्तों, एलियन एक्स गैलेक्टिक ग्लैडियर को हरा देता है और अपनी जान बचा लेता है, और इस फाइट के बाद जब भी बैन एलियन एक्स का रूप लेता है तो उसे सेरेना और बेलिकस की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि बैन ने उनके साथ एक समझौता किया था कि बेलिकस और सेरेना अपनी बहस जारी रखेंगे और वहीं बैन एलियन एक्स की नॉर्मल पावर का इस्तेमाल करता रहेगा। अब आपके कुछ सवालों का जवाब दे देते हैं। लोगों का ज्यादातर सवाल यही होता है कि क्या एलियन एक्स सबसे ताकतवर एलियन है, तो इसका जवाब है जी नहीं। हमारा जिंदगी बर्बाद हो गया। क्योंकि जब एलियन एक्स के क्रिएटर्स से पूछा गया था कि क्या एलियन एक्स से भी ताकतवर कोई एलियन है, तो उन्होंने जवाब दिया था कि नहीं, कि अभी एलियन एक्स से भी ताकतवर एलियन को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। और एक सवाल ये भी आता है कि क्या एलियन एक्स को मारा जा सकता है। वेल, इसका जवाब है हाँ, क्योंकि एक सेलेस्टियल सेपियंस दूसरे सेलेस्टियल सेपियंस को मार सकता है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्या आपका भी फेवरेट एलियन एलियन एक्स ही था। और अगर वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में।